नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शुक्ला, लाइफ मैनेजमेंट कोच, योग गुरु, बीइंग कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों आज हम यहां पर सीखेंगे कि अपनी सोच को कैसे सुधारें और जो अमीर बने हैं इस समाज में कैसे अमीर बन गए। किसी ने बहुत खुशियां पा ली, किसी ने बहुत फेम पा लिया, ऐसा कैसे होता है? गरीब गरीब क्यों होते जाते हैं, अमीर अमीर क्यों होते जाते हैं? ये कैलकुलेशन क्या है, ये रहस्य क्या है, आज हम यहां पर समझेंगे। अगर ये रहस्य आपको समझ गया, मन चाही जिंदगी। अगर खूब सारा मार्क्स पाना चाहते हैं एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिलेंगे, इज्जत चाहते इज्जत मिलेगा, पैसा चाहते पैसा मिलेगा, हेल्थ चाहते हेल्थ मिलेगा, बॉडी पर्सनालिटी चाहते हैं तो पर्सनालिटी मिलेगी, जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा। जस्ट इस प्रिंसिपल को समझने की जरूरत है। शुरू से आखिरी तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। दोनों बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिए। दोस्तों इसको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं। मैं किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, एक कहानी के जैसा आप इसको समझिए, इस सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को। दोस्तों क्या हुआ, इस सृष्टि पर बहुत सारे जीव जंतु बनाए गए, करोड़ों अरबों जीव जंतु, उसमें एक मनुष्य भी बनाया गया। और चूंकि मनुष्य स्पेशल बन गया, कैसे स्पेशल? क्योंकि बाकी जीव जंतु से मनुष्य अलग है। क्या अलग है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग कैन थिंक एंड प्लान। मनुष्य सोच सकता है और प्लानिंग कर सकता है। किसी चिड़िया को की चिड़िया के घोंसले को देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सी चिड़िया है, क्योंकि उसके दिमाग में इतना ही डिसाइड किया गया कि वो ऐसी बनाएगी। उस प्रजाति की सारी चिड़िया एक ही तरीके के घोंसले बनाएंगी। लेकिन मनुष्य के सबके घर अलग है, वो सोच सकता है, प्लानिंग कर सकता है, तो मनुष्य स्पेशल बना। तो नारद जी गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई आपने इतना बढ़िया मनुष्य बनाया है तो उसको खुश रखने का भी प्रावधान प्लीज करें। ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई ये तो मेरा काम नहीं है, मैंने तो बना दिया, आप एक काम करो, विष्णु जी के पास जाइए। विष्णु भगवान के पास नारद जी पहुंच गए। विष्णु भगवान ने कहा कि काम करो, ये मेरे बस की बात नहीं, आप शंकर जी के पास जाइए। शंकर भगवान के पास नारद जी पहुंच गए। शंकर जी ने कहा कि काम करो, ऐसे नहीं होगा, एक तीनों लोगों की मीटिंग बैठाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की मीटिंग बैठी और सामने नारद जी, प्रश्न वही कि मनुष्य को खुश कैसे रखा जाए। और तीनों लोग विचार मंथन करने के बाद ये सारा कुछ दारो मदार नारद जी के ऊपर ही सौंप दिए। बोले आप बताइए नारद जी कि मनुष्य खुश कैसे रहेगा। नारद जी धरती पर आए, रिसर्च किए और रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार किए और रिपोर्ट ले जाकर ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास ये रिपोर्ट रखी गई। और रिपोर्ट का सारांश था, निष्कर्ष था, रिजल्ट था कि मनुष्य तब खुश होता है जब मनुष्य की इच्छा की पूर्ति हो जाए। वो मे बी पॉजिटिव हो सकती है, मे बी निगेटिव हो सकती है। अगर कोई चोरी करना चाहता है, उसकी चोरी की इच्छा पूर्ति हो जाए तो खुश हो जाएगा। अगर कोई बुरे काम करना चाहता है, उसका वो बुरा काम कर ले तो वो खुश हो जाएगा। अगर किसी को मारना चाहता है, गाली देना चाहता है, वो काम करेगा तो खुश हो जाएगा। लेकिन सेम टाइम पे अगर वो अच्छा करना चाहता है, वो पूरा हो जाए, मंदिर जाना चाहता है, मंदिर चला गया, खुश हो जाएगा। बच्चे का बर्थडे मनाना चाहता है, बर्थडे मना ले, खुश हो जाएगा। मन चाही नौकरी जो सोच रहा है वो पा ले, वो खुश हो जाएगा। कोई मार्क्स सोच रहा है एग्जाम में पास हो जाओ, मार्क्स मिल जाए, फर्स्ट डिवीजन मेरिट आ जाओ, कोई कहीं कंपटीशन में गया वो जीत जाए तो खुश हो जाएगा। मतलब इच्छा की पूर्ति हो जाए तो मनुष्य खुश होता है। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसानी से हो सकता है। फिर तीनों लोगों ने डिसाइड किया कि हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा डाल देते हैं, एक भगवान डाल देते हैं। तुलसीदास ने भी लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है, भगवान है, और जब हम मरते हैं तो एक आत्मा चली जाती है, हम खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर एक भगवान है, सेपरेट भगवान। और हमारे अंदर जो भगवान है, परमेश्वर ने उनको एक ताकत दी है, एक ही काम दिया है। हमारे अंदर बैठे हुए भगवान को एक काम दिया है। जब हम कोई इच्छा मन में सोचते हैं तो जो हमारे अंदर के भगवान है वो सिर्फ बोलते हैं तथास्तु। तथास्तु का हिंदी मीनिंग होता है ऐसा ही हो। जैसे हमने सोचा, यार मैं तो बहुत गरीब हूं, तथास्तु, मैं तो बहुत दुखी हूं, तथास्तु, मेरी तो जिंदगी खराब है, तथास्तु, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तथास्तु, मेरे ऊपर तो बहुत सारा लोन है, तथास्तु। मतलब हम जो सोच रहे हैं परमेश्वर उस पर तथास्तु कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं मुझे तो प्रॉफिट कमाना है, तथास्तु, मुझे तो खुश रहना है, तथास्तु, मैं बहुत खुश हूं, तथास्तु, मैं बहुत हेल्दी हूं, तथास्तु, मेरा तो बहुत सारा प्रॉफिट होता है, तथास्तु, लोग तो मेरी बात सुनते हैं, तथास्तु। मतलब जब आप अच्छी चीज सोच रहे हैं तब भी भगवान तथास्तु कर रहे हैं, बुरी सोच रहे हैं तब भी भगवान तथास्तु कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं, आपको जानकर सरप्राइज होगा दोस्तों, एक दिन में 60,000 विचार इंसान के दिमाग में आते हैं एवरेज, और उस 60,000 में से 90% हम दिन भर वो विचार करते हैं जो हम अपनी जिंदगी के लिए पसंद नहीं करते हैं। यकीन मानो, अगर मैं एक डायबिटीज की चर्चा निकाल दूं तो आप 10 लोगों के नाम गिनाएंगे किनको डायबिटीज है। अगर मैं एक एक्सीडेंट की चर्चा निकाल दूं तो आप 10 एक्सीडेंट आप मुझे खुद बताएंगे। मतलब हम दिन भर में एक्सीडेंट हम अपने लिए चाहते नहीं है, लेकिन चर्चा उसी की करेंगे। हम बीमारी अपने लिए चाहते नहीं, लेकिन चर्चा हम उसी की करेंगे। और सोचिए, उसकी चर्चा कर रहे, विचार ला रहे हैं, और भगवान बैठ के तथास्तु कर रहे हैं। और अगर आप दिन भर डायबिटीज की चर्चा कर रहे हो और आपको डायबिटीज हो गई, आप एक्सीडेंट की चर्चा कर रहे हो, आपको एक्सीडेंट हो गया, तो समझ में आ रही बात आपको? तो दोस्तों क्या हो रहा है कि जो हमारे विचार है उस पर तथास्तु हो रहा है, परमेश्वर तथास्तु कर रहे हैं।
तो आज से आपको पॉजिटिव सोचना चालू करना पड़ेगा। जो आप अपनी जिंदगी के लिए चाहते हैं उस पर तथास्तु करवाइए। अगर पैसा चाहते हैं तो पैसे के बारे में सोचिए। आप मान के चलिए कि आप बहुत अमीर बन चुके हैं, आप फील करिए कि आप अच्छी गाड़ी से चल रहे हैं, आपको लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको समाज में आपका अच्छा हेल्थ हो गया, आप बिल्कुल दुबले हो गए हैं, आप बहुत हेल्दी हो गए हैं, आप जहां जा रहे हैं आपका माहौल हो रहा है, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो चुके हैं। बार बार अच्छी अच्छी चीजें सोचो। अब मैं आपको बताऊं, अगर ये तरीका आपने अपनी जिंदगी में अपनाया, ये तथास्तु वाला तरीका आपने जिंदगी में अपनाया, आप इसको फॉलो करके देखिए, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों। इसके साथ एक अगला वीडियो आने वाला, उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाएंगे, ताकि ये तथास्तु वाला फार्मूला और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिलकर आपकी पूरी इंटायर लाइफ को, थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे और मन चाही जिंदगी आपको जरूर देंगे। तो आज से अच्छा सोचना चालू करना है। जो आप अपनी जिंदगी के लिए चाहते हैं सिर्फ वही सोचेंगे। कर्ज नहीं सोचना है, इनकम सोचना, कर्ज अपने आप खत्म होगा। दुख बीमारी नहीं सोचना है, स्वास्थ्य सोचना है तो बीमारी अपने आप खत्म होगी। दर्द नहीं सोचना है, आप ऐसा सोचो कि मैं बहुत हेल्दी हूं, बहुत स्वस्थ हूं, तो दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो अच्छी अच्छी चीजों के लिए तथास्तु करवाएं। तो कुछ भी सोचने से पहले ये सोच लेना कि जैसे आप सोच रहे हैं अंदर से तथास्तु हो रहा है। तो इस फार्मूले को अपनी जिंदगी में अपनाएं दोस्तों। अभी बीइंग केपेबल के माध्यम से दोस्तों हम 3000 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनी में हमारा ट्रेनिंग हो चुका है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे पंकज शुक्ला इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो भी प्रश्न आता है आप कमेंट कर सकते हैं। किसी टॉपिक पर आपको नए वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। कोई डिप्रेशन है, कोई प्रॉब्लम है, फैमिली कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें बात करें, कमेंट में बताइए, मैं आपको जरूर आपकी हेल्प करूंगा। हजारों लोगों, लाखों लोगों को भी हम लोग हेल्प करते हैं। लोगों को, हजारों लोगों को दोस्तों हमने सुसाइड से बचाया है अभी तक, और बीइंग केपेबल के माध्यम से आज ये सारा काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे चैनल से जुड़े, और ये पसंद आया हो लोगों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आज से आप अच्छी सोच अवश्य बनाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।